हेलो प्रोग्रामर्स व्हाट्सअप। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फ़रूक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो रिएक्ट जेएस की हमने सीरीज़ शुरू की है उसके न्यू मॉड्यूल को पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है, हमने पिछले मॉड्यूल में बात की थी रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, क्यों है और इसका क्या फ़ायदा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन जैसे कि आपके प्रॉप्स हो गए, इवेंट हैंडल हो गए और हुक्स हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने कोड बेस की तरफ और वहाँ जाकर हम इस पर अब काम स्टार्ट करते हैं। हमने जो ऐप स्टार्ट की थी मैं वहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो और ये हमने कुछ काम किया था। ठीक है दोस्तों, ये ऐप का कंपोनेंट है। ठीक है, उसके अंदर हमने दो कंपोनेंट एंटर करा है, एक अकाउंट का और एक बटन का। ठीक है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपका कंपोनेंट होता है बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। दोस्तों इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को लिखने के बेसिकली दो तरीक़ेकार है जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे कि हमने ऐप को इस तरह लिखा हुआ है, ऐप के फंक्शन को और कंपोनेंट को, और अगर मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ जी कमेंट आउट और मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐप और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन दे देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ सेम वही चीज़, देन भी हमारा ये काम करेगा। ठीक है जी, तो ये तरीक़ेकार भी है। ठीक है, और मॉडर्न वर्ल्ड में जो है, यानी कि मैं भी जो हूँ खुद भी ये एरो फंक्शन के में ही कंपोनेंट को लिखना पसंद करता हूँ। ये आप पे डिसाइड, आप जो मर्ज़ी कर लें, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इट इज़ अ चॉइस ऑफ आवर पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पूरी सीरीज़ में, इस पूरे रिएक्ट जेएस के कोर्स में मैं ये वाला एरो फंक्शन वाला लेके चलूँगा क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर आप ये वाला यूज़ करना चाहते हैं फंक्शन ऐप, ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों यहाँ पर देखें आपने कि मैंने एक जो कंपोनेंट जो दो बनाए थे उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इस तरह का लिया जैसे हम HTML में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये लेना लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ रेंडर नहीं करवानी। तो हम क्या करेंगे, मैं इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ बटन को भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगर हम अपनी ऐप में देखें तो मैं चाहता हूँ कि जब हम इस बटन को क्लिक, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे। ठीक है, जब हम इस बटन को क्लिक करें तो हमारा ये काउंट इंक्रीज़ हो। तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली हमारा जो बटन का कंपोनेंट है, अगर मैं इसमें जाऊँ एंड हमने अगर यहाँ पर इस पर कोई इवेंट करना हो जिसे हम इवेंट हैंडलर भी कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देते हैं ऑन क्लिक। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन दिया एंड इसके अंदर जो है फ़िलहाल मैं कराता हूँ कॉन्सोल लॉग क्लिक। ठीक है जी, और मैं इसके बाद सेव करने के बाद दोबारा से अपने ब्राउज़र में आता हूँ, मैं ओपन करता हूँ ये जो है डेव टूल एंड यहाँ पर जो है हम इस बटन को क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर क्या आ रहा है जी, ये यहाँ पर कोई एरर दे रहा है वो। यहाँ पर देखें, यहाँ क्लिक लिखा हुआ आ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्लिक जो है वो लिखा हुआ आ चुका था। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक मैंने गलती की है कि यहाँ पर देखें मैंने ऑन क्लिक दिया हुआ है, यहाँ पर ये उसका एरर दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो है हमारी main.jsx है और यहाँ पर जो है हमने index.html में यहाँ पर देखें मैंने ये दिया हुआ है, इस वजह से वो यहाँ पर एरर दे रहा है। मैं इसे यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो एरर चले जाए एंड उसके बाद जो है मैं आता हूँ जी अपनी स्क्रीन पे आने के बाद जो है दोबारा से हम आते हैं अपनी कंसोल में एंड कंसोल में आने के बाद जो है कंसोल, चलो वही कंसोल ये आ गया। ठीक है जी, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें क्लिक 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 क्लिक। ठीक है,
यानी कि मैंने 7 दफ़ा इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए हमने इस तरह से इवेंट हैंडलर ऐड किया है अपने एक कंपोनेंट में, ठीक है दोस्तों। तो और ये कंपोनेंट में जो है इवेंट हैंडलर उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है दोस्तों जैसे कि ये हमारा जो ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर है बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है एक कंपोनेंट का। इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है आपके रिएक्ट कंपोनेंट का, जिसका नाम है प्रॉप्स। अब प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स को सिंपल अल्फाज में अब ऐसे समझें, जावास्क्रिप्ट का जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम उसको कुछ आर्गुमेंट देते हैं यहाँ पर आकर, ठीक है। कोई भी आर्गुमेंट आपने दे दिया, ठीक है दोस्तों। ये जो है वहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट में, सिंपल जावास्क्रिप्ट में आर्गुमेंट्स या पैरामीटर कराते हैं, लेकिन यही चीज़ जब आप JSX में यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन कंपोनेंट में तो वो प्रॉप्स कहलाते हैं। अब प्रॉप्स को यूज़ क्यों किया जाता है? प्रॉप्स को यूज़ करने का मकसद ये होता है टू शेयरिंग डाटा बिटवीन टू कंपोनेंट्स, टू या मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स। यानी इससे क्या मुराद? डाटा को शेयर करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के दरमियान, ठीक है दोस्तों। और एक ज़रूरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि हमारे एज अ ह्यूमन हमारे जो जीन्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमेशा चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं, चाइल्ड से पेरेंट्स में ट्रांसफ़र नहीं होते। इसी तरह प्रॉप्स जो है हमेशा पेरेंट कंपोनेंट से ट्रांसफ़र होगा चाइल्ड को, लेकिन चाइल्ड से प्रॉप्स को नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा जो है यहाँ पर काउंट का कंपोनेंट है, यहाँ पर ही हमने हार्ड कोड वैल्यू दी हुई है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम चाहें कि भाई इसको डायनामिक वैल्यू करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो है अपनी app.jsx में आते हैं और यहाँ पर आकर जो है मैं इसे, जैसे कि हम HTML में एट्रीब्यूट पास करते हैं, हम यहाँ पर इसका नाम रखते हैं जी, नाम आपकी मर्ज़ी का है, आप मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं पास करता हूँ 5, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह अगर मैं एक और चीज़ पास करना चाहूँ लिमिट, और लिमिट के अंदर भी मैं कुछ भी पास कर दूँ लाइक 10, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो कौन सा है? ऐप का कंपोनेंट, और काउंट जो है उसके अंडर आ रहा है, इसका मतलब भी उसका चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हमेशा पेरेंट से चाइल्ड को ही प्रॉप्स जा सकते हैं। इसी तरह इसको मैं सेव करता हूँ। अगर सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ काउंट में और यहाँ पर आकर इसे मैं करता हूँ रिसीव्स एज आ प्रॉप्स, ठीक है दोस्तों। और मैं इसे यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ प्रॉप्स को। देन हम देखते हैं क्या है। बेसिकली जो आपके प्रॉप्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक प्लेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखें आप, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है जिसमें लिमिट 10 है और नंबर 5, यानी कि वही जो मैंने कहा था प्रॉप्स आर ओनली द प्लेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। और अगर आपने, अब आप चाहते हैं कि आपने ये वाली वैल्यू जो है नंबर की यहाँ पर डायनेमिक करनी है, तो हमेशा डायनेमिक वैल्यू देने के लिए आपने क्या करना होता है? इसको आपने लेना है कर्ली ब्रेसिस में और यहाँ पर आप कर देते हैं प्रॉप्स डॉट जो आपने नाम रखा है, मैंने रखा है यहाँ पर नम। सेव करता हूँ, कंसोल लॉग को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर आता हूँ मैं और मैं आपको ये स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये हमारा जो है 5 हो चुका है, ठीक है। ये देखें 5, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू जो है डायनामिक होती है। तो इस तरह से हम डाटा शेयर कर सकते हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स। और उस ट्रिक का नाम क्या है या उस चीज़ का नाम क्या है? प्रॉप्स, जो कि बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होते हैं। एक दूसरी चीज़ ये कि आप जिस तरह जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप इसको भी यहाँ पर डीस्ट्रक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं प्रॉप्स डॉट नेम नाम ना लिखना पड़े, आप क्या करेंगे? यहाँ पर आगे करेंगे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नम, और यहाँ पर आप लिख देंगे इक्वल टू प्रॉप्स, ठीक है जी। और यहाँ पर आकर आप प्रॉप्स नहीं लिखेंगे बल्कि आप डायरेक्टली नम को लिख देंगे, देन भी आपका ये सही काम करेगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ट्रिक है। और मैं इसे रिफ्रेश भी करके दिखा दूँ आपको,
तो यहाँ पर देखें ये 5 ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप डीस्ट्रक्चर भी इसे कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है मैं अब आपको एक और डीस्ट्रक्चर तरीका बताने लगा हूँ, और ये मेरा फेवरेट वन है और ये आजकल जो है ट्रेंडिंग में भी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इसे डीस्ट्रक्चर नहीं बल्कि आप यहाँ पर भी इसे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो आपने ऐसे आकर डीस्ट्रक्चर कर लिया, और इस पूरे कोर्स में हम ये वाला तरीका लेके चलेंगे। ये मुझे पसंद है, लेकिन आपको अगर वो दूसरा वाला पसंद है देना वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इससे हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर मैं जाता हूँ अपनी app.jsx में, यहाँ 5 की जगह मैं 10 लिख देता हूँ एंड सेव करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आया और ये देखें हमारा यहाँ पर 10 आ रहा है, उसी तरह ऐप चल रही है। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही है, आप लोग दूसरा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक कंपोनेंट के बारे में, वो है हुक्स, जो कि आप अक्सर देखेंगे। और जो मोस्ट यूज़ हुक है वो है यूज स्टेट, ठीक है। हुक होती है, हुक बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि कुछ रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर काउंट और सेट काउंट इज इक्वल टू यूज़ स्टेट, और ये एक फंक्शन है तो हमें इसे कॉल करना पड़ेगा और इसे हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा रिएक्ट से, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये बेसिकली दो चीज़ें रिटर्न करती है। ये बेसिकली रिटर्न करती है रे, और उसमें फर्स्ट थिंग जो होती है आपका वो वेरिएबल होता है, ठीक है जी। और सेकंड चीज़ जो होती है वो आपकी होती है सेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपकी इस वाली वैल्यू को जो भी आप इसमें रखते हैं वो चेंज करता है। और इसकी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि काउंट की वैल्यू डिफ़ॉल्ट आप कैसे रख सकते हैं, आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आपने 0 दे दिया तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस टाइम अब 0 होगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये काउंट को रेंडर करवाता हूँ एंड सेव करता हूँ और उसके बाद अपने ब्राउज़र में आए और ब्राउज़र में आके देखें आप कि यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई, और ये वैल्यू हमारे अब स्टेट से आ रही है जो कि यूज स्टेट की हुक से हमें मिला है। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो है हम अब ये देखते हैं कि हम इसको अपने अकाउंट को अपडेट कैसे करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इस पैन के ऊपर मैं लेता हूँ एक ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है जी। ये इवेंट हैंडलर हो गया, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ अपना सेट काउंट, एंड सेट काउंट को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10, ठीक है जी। और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में आया, ब्राउज़र में आने के बाद मैं अगर देखें मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, यहाँ पर क्लिक करूँ तो क्या होता है, और ये देखें ये 10 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में आगे आने वाले मॉड्यूल्स में हम बड़े डिटेल में बात करेंगे यूज स्टेट और बाकी हुक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब इस मॉड्यूल को अपने समराइज़ करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सबसे पहले देखा कि प्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है जी, ये प्रॉप्स, ठीक है जी। और उसके अलावा हमने ये देखा कि इवेंट हैंडलर्स कितने ज़रूरी हैं हमारे रिएक्ट कंपोनेंट के लिए। और लास्टली हमने हुक्स देखी, उसमें से एक हुक देखी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, यूज स्टेट। और ये दिखाना था कि आप लोगों को कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी एक रिएक्ट कंपोनेंट में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।